रूपों में संख्याएं भाग क्रिया में है होती। भाजक भाज्य अथवा भाग फल आशेष फल होती। भाज्य में भाग भाजक से जब भी कोई करता है, भाग फल और शेष फल की प्राप्त संख्याएं है होती। देखो, जब हम भाग करते हैं यानी जब हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड की प्रोसेस करते हैं, भाग की प्रक्रिया करते हैं, तो दो संख्याएं हमें पता होती हैं और दो संख्याएं हमें मिलती हैं। दो मिलती हैं या एक मिलती है? एक क्या दो ही मिलती हैं? दो ही मिलती हैं, एक नहीं दो ही मिलती हैं। बताएंगे कैसे, ठीक है? कितनी संख्याएं पता होती हैं? दो। और मिलती कितनी है नई? दो। अच्छा, जो पता होती है उनमें एक होता है भाजक। क्या होता है? भाजक। या एक होता है डिवाइजर। हिंदी में कहोगे तो कहोगे भाजक, इंग्लिश में कहोगे तो कहोगे डिवाइजर। ये पता होता है, ये दिया हुआ होता है। दूसरा दिया हुआ होता है भाज्य। क्या दिया होता है? भाज्य पता होता है। हमें भाजक पता होता है और भाज्य पता होता है। या इंग्लिश में कहोगे तो हमें डिवाइजर पता होता है और डिविडेंड पता होता है। समझ गए इतनी बात? अच्छा, दो नंबर हमें मिलते हैं प्रोसेस करने के बाद। जब हम प्रोसेस करते हैं तो एक नंबर हमें और मिलता है, डिविडेंड इंटू क्वाइटेंट या भाजक इंटू भागफल। हम यहां पर कोई नंबर लिखते हैं या एक नंबर जो यहां मिलता है उसकी और इसकी मल्टीप्लाई यहां पर लिखी जाती है। नहीं समझे बात? भाजक और भागफल जो भी हमें मिलता है उन दोनों की मल्टीप्लाई भाज्य के नीचे लिख देते हैं। फिर उसमें से इस मल्टीप्लाई को घटाते हैं तो हमें शेषफल मिलता है। यानी भागफल और शेषफल दो नई संख्याएं हमें मिलती हैं। दो संख्याएं दी होती हैं, कौन कौन सी? पहली बताओ। इंग्लिश में डिवाइजर, दूसरी इंग्लिश में डिविडेंड। अच्छा, मिलती कौन सी है? इंग्लिश में। और जो भाज्य के नीचे लिखनी पड़ती है वो भाजक इंटू भागफल, इंग्लिश में डिविडेंड इंटू क्वाइटेंट। फिर घटाने के बाद जो बचता है वो मिलता है रिमाइंडर। समझ गए या नहीं? अब तो समझ गए। जब ये बात समझ जाओगे तभी भाग करना आसान हो जाएगा। तो चार रूपों में संख्याएं भाग क्रिया में है होती। चार रूपों में संख्याएं भाग क्रिया में है होती। चार संख्याएं भाग क्रिया में मिलती हैं। अब हम पूछेंगे, बताओगे? पहली संख्या भाजक, इंग्लिश में। दूसरी संख्या इंग्लिश में।
तीसरी संख्या इंग्लिश में, चौथी संख्या इंग्लिश में, समझ गए? भाजक भाज अथवा भाग फल या शेष फल होती। जब डिवाइड की प्रोसेस की जाती है तो दो संख्याएं दी होती हैं, दो संख्याएं प्राप्त होती हैं, कुल मिला के 4 तरह के नंबर हमें मिलते हैं। भाजक यानी डिवाइजर, भाज यानी डिविडेंड, भागफल यानी क्वाइटेंट, शेषफल यानी रिमाइंडर। अच्छा, भाज्य में भाग भाजक से जब भी कोई करता है, अब इस भाजक से इस भाज्य में भाग दी जाती है तो भागफल प्राप्त होता है। भागफल और शेष फल की प्राप्त संख्याएं होती है। अच्छा, अब बताएंगे, बताओ कौन बैठा है सबसे पीछे? निशांत। भाजक से कौन सी संख्या में भाग दी जाती है? नहीं पता, इतनी देर समझाया, खड़े हो जाओ। भाजक में किस संख्या में भाग दी जाती है? भाजक से, भाजक से किस संख्या में भाग दी जाती है? भागफल में भाग दी जाती है। साफ लिखा है, भाज्य में भाग भाजक से जब भी कोई करता है। भाज्य में भाग भाजक से जब भी कोई करता है। किससे भाग दी जाती है? भाजक से। किसमें भाग दी जाती है? भाज्य में। याद रखो, ध्यान से सुना करो, समझा करो। भाजक से भाग दी जाती है और भाज्य में भाग दी जाती है, यानी डिवाइजर से भाग दी जाती है डिविडेंड में। बैठ जाओ। बताओ अनुज कुमार, जब डिवाइजर से डिविडेंड में भाग दी जाती है तो क्या मिलता है? क्वाइटेंट मिलता है। और दूसरा क्या नंबर मिलता है? और रिमाइंडर मिलता है। अब समझ गए? यस सर। यानी डिवाइजर से भाग दी जाती है, डिविडेंड में भाग दी जाती है, फिर हमें क्वाइटेंट और रिमाइंडर मिलता है। अब कैसे दी जाती है ये आपको कल सिखाएंगे। एक बार रीडिंग और कर दो। भाजक भाज्य अथवा भाग फल या भाग्य में भाग भाजक से भाग फल और शेष फल की